हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा एमएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर नंबर फर्स्ट है उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसकी हम बात करने वाले हैं। यदि आप भी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। इस क्वेश्चन पेपर से आप अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और इसके अलावा आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो ये एक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, ये एनईपी के अकॉर्डिंग बनाया है। जैसा कि आपको पता है, आप जो भी मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं, लगभग सभी यूनिवर्सिटी यूपी की हम बात करें, खासकर यूपी में एनईपी के अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बनेगा। उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। तो देख सकते हैं आप एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर डिग्री एग्जामिनेशन, और ये 2024 का आपका क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर का नाम है, यदि आपकी यूनिवर्सिटी में इस नाम से कोई क्वेश्चन पेपर है, इकोलॉजी बॉटनी में, इकोलॉजी इस नाम से ही क्वेश्चन पेपर नहीं है, तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, बट आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका नाम यही है, तो आप देख सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो देखते हैं, टाइमिंग की हम बात कर लेते हैं। टाइमिंग इसमें आपकी दी गई है। टाइमिंग की हम बात करें, टाइमिंग आपको दी गई 3 आवर्स की टाइमिंग है। मैक्सिमम मार्क्स की हम बात करें तो 70 मार्क्स या 70 मार्क्स आपके हैं। एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको, मतलब जो 5 फॉलोइंग क्वेश्चन हैं उनके आंसर करने, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन ही करने हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका है, कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर पहला कंपलसरी है, उसके अलावा जो फिर उसमें आपके पास ऑप्शन है, कोई सा भी आप क्या है कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसमें हम पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, इकोसिस्टम की संरचना के बारे में बताना है। इट्स फंक्शन, इसके फंक्शन बताने हैं। प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का प्राइमरी प्रोडक्शन हमें बताना है। ये पहला क्वेश्चन है, सभी के लिए कंपलसरी है। पहला क्वेश्चन 14 मार्क्स का है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में 2 सेक्शन है। एक ही हम बात करें, राइट आर नोट्स ऑन प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम, प्राइमरी प्रोडक्शन पर हमें क्या बताना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। एक्सप्लेन एनर्जी डायनेमिक्स, एनर्जी डायनेमिक्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, ऊर्जा गतिकी के बारे में बताना है आपको। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राइट आर नोट्स ऑन मॉडल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन के जो मॉडल्स हैं और मैकेनिज्म है उसके बारे में आपको बताना है। सेक्शन बी है इसका, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल निश, इकोलॉजिकल निश का कॉन्सेप्ट आपको इसमें बताना है। फिर देखते हैं अगला है एक्सप्लेन रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में बताना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थर्मल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन बताना है। ग्रीन हाउस गैसेज एंड देयर सोर्स, ग्रीन हाउस गैसों के बारे में बताना है और इनके सोर्स के बारे में बताना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सेक्शन ए, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एंड सेंसर के बारे में आपको बताना है। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल इंडिकेटर्स के बारे में बताना है। फिर है रेस्टर एंड वेक्टर डाटा स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट बताना है। फिर दे रखा है एक्सप्लेन बायोलॉजिकल एक्शन स्पेक्ट्रा बताना है। एक्सप्लेन मिनरल साइकिल, मिनरल साइकिल को एक्सप्लेन करना है इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, स्थलीय इकोसिस्टम में मिनरल साइकिल को क्या करना है, एक्सप्लेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, इसका सेक्शन ए, शॉर्ट नोट ऑन सॉइल एरेशन एंड कंजर्वेशन, ही मृदा अपरदन और इसका संरक्षण के बारे में बताना है। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज CO2 ऑन प्लांट, यानी अगर CO2 इंक्रीज होती है तो प्लांट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बताना है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स का कॉन्सेप्ट बताना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द मिनरल साइकिल, मिनरल साइकिल को एक्सप्लेन करना है। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, जलीय और स्थलीय इकोसिस्टम में मिनरल साइकिल को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स डेवलपमेंट, उसके बाद प्लेटफॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सेंसर। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था बॉटनी का। ये जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इनके अनुसार आप अनुमान लगा सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और यदि अभी बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस कोर्स टॉपिक्स पर वीडियो लगातार लाते रहते हैं। यदि आप किसी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अलग अलग डिप्लोमा, डिग्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल डिप्लोमा, डिग्री के बारे में हमने अलग अलग बता रखा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,